मैट्रिक में मेरे अच्छे खासे नंबर थे, मैथ में 98% थे मेरे, 100 में से 98 नंबर थे मेरे मैथ में। और भी कई सब्जेक्ट्स में से मेरे 90 से ऊपर थे, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, इस्लामियात में भी, और इसके अलावा मुतालिया, हाँ मतलब अक्सर सब्जेक्ट्स में मेरे 90 से ऊपर थे नंबर। कोई एक आध था जिसमें 90 से कम थे। बहुत सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया, उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि राइटिंग मेरी अच्छी थी, राइटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था। फिर जिन जिन चीज़ों को भी फॉलो किया वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ, आपने उनको भी लिख लेना है। पहले भी मैंने रैंडमली आपको वो बार बार बताई हुई हैं, लेकिन आप दोबारा से उनको अच्छे तरीके से नोट कर लें कि अच्छे नंबर लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए जिन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, उनमें से सबसे पहली चीज़ है आपकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन राइटिंग सब कुछ नहीं है, अच्छी राइटिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दरमियानी राइटिंग के साथ भी अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है वो आपको आगे इसके बाद चीजें बताता हूं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अच्छे नंबर लेने के लिए राइटिंग का रोल है, अच्छी राइटिंग से अच्छे नंबर आ जाते हैं। लिखाई ठीक करने का एक ही तरीका, ज्यादा तो ज्यादा लिखो, सलाह ले लो। पहला तरीका ज्यादा तो ज्यादा लिखो, दूसरा तरीका सलाह ले लो। मैंने चौथी पांचवी में ही अपनी राइटिंग ठीक कर ली थी, तख्ती इतनी ज्यादा लिखी, बच्चे इधर आके भी नहीं लिखते होते थे, मैंने 4-4, 5-5 दफा घर जाके भी लिखी। इस करके राइटिंग अपनी जो है ना, क्योंकि इम्तिहान में, पेपर में जो आपको नंबर आने हैं ना, वो सुनाए से तो आने नहीं कि बंदे को कितना याद है, जो लिखा है उससे आने हैं। इसलिए अपनी राइटिंग अपनी ठीक कर लें। टाइम टेबल का ख्याल करके, टाइम टेबल बना के, टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ के आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। बेतुका पढ़ने से आपका बहुत सा टाइम ज़ाया होता है। बेतुका पढ़ के आपका कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है। कभी एक बुक पे ज्यादा टाइम लग गया, दूसरी पे कम लग गया, किसी को दिया ही ना गया, ऐसा हो जाता है ना बेतुका जब हम पढ़ते हैं। लेकिन जब आप टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर आप हर बुक को तकसीम करके टाइम दे पाते हैं, हर बुक को टाइम मिल जाता है। और हर बुक को टाइम देना, हर चीज का थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना, ये इम्तिहान में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। हम समझते हैं हमने आज केमिस्ट्री को या इंग्लिश को 2 घंटे दे दिए, हमने बहुत पढ़ लिया। नहीं, आपने नुकसान किया। क्या बाकी सब्जेक्ट्स का डिवाइड करके हर बुक को बराबर बराबर टाइम दें। हाँ, जो कोई मुश्किल सब्जेक्ट है उसको ज्यादा दे लें। टाइम टेबल के मुताबिक उतना ही टाइम आप बगैर टाइम टेबल के पढ़ें, पॉइंट नोट करने वाला है। उतना ही टाइम आप बगैर टाइम टेबल के पढ़ें, उतना ही टाइम टेबल के साथ पढ़ें। आपका काम डबल से ट्रिपल हो सकता है, 3 गुना 4 गुना काम आप निपटा सकते हैं टाइम टेबल के साथ पढ़ के। इसलिए अगर आपकी राइटिंग कमजोर है, इस पे तवज्जो दें। आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ, बना लें, मजीद वेट ना करें। अब टाइम टेबल बना के पढ़ें। आप घर जाएं, जब से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आपका सोने का टाइम है, तब तक आप डिवाइड करके किताबों को टाइम दें। तीसरी चीज जो मैं अक्सर करता था, बहुत ज्यादा करता था, अपना एक टारगेट सेट करता था कि मैंने जी इतने नंबर लेने। 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, दोनों में ही मैं हमेशा अपना जो टारगेट था ना, अपने उस्तादों से, राव यामीन साहब होते थे, सलीम साहब होते थे, और भी जो थे तब उस्ताद, अपना टारगेट अपने उस्तादों से डिस्कस करता रहता, मैं दोस्तों से डिस्कस करता रहता जो मेरे से सीनियर थे, इधर से मैट्रिक करके चले गए थे, उनसे अपना मैं टारगेट डिस्कस करता रहता। यार मैं इतने नंबर अगर लूं, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग समझेंगे, लो जी शोखा बन रहा, नंबर डिस्कस करिए ना। इसमें ऐसी बात नहीं है। देखो, आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप उस कारोबार के बारे में बात करें ना, कर लेंगे। वो किसी से बात करेंगे, उसके बारे में आपके पास नॉलेज आएगा, दिलचस्पी आएगी, कोई बंदा आपको उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेगा, आपके उसमें कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अपने टारगेट के बारे में बात करें, उस्तादों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। यार अगर मैं इतने नंबर लूं, क्या ख्याल है, ले सकता हूं? क्या करना चाहिए मुझे, कितना पढ़ना चाहिए मुझे डेली, कैसे ले सकता हूं, कौन कौन सी कमजोरियां रह सकती हैं, कौन कौन सी चीजें करके मैं ये हासिल कर सकता हूं। अपने टारगेट के बारे में बात करें। टारगेट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज राइटिंग इंप्रूव कर लें, दूसरी चीज टाइम टेबल लाजमी फॉलो करें, तीसरी चीज टारगेट लाजमी बनाएं और फिर उसके लिए काम करें। उसको अपनी बातों में, अपनी सोचों में, अपने दिमाग में हर वक्त रखें। देखें, एक गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा लेते हैं,
सारा दिन आप उसको घुमाए फिरते हैं, कहीं पहुंचते हैं नहीं, कोई फायदा हुआ उसका? आपने सारा दिन सफर भी किया, थके भी, कहीं पहुंचे भी नहीं। लेकिन आप सुबह को पेट्रोल डलवाएं और अपना एक टारगेट रख लें कि मैंने आज लाहौर पहुंचना है, फलानी जगह पे किनारे पाकिस्तान पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आप शाम को, पहुंच जाएंगे ना। टारगेट रखा नहीं, फिर कहीं पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए टारगेट रखना और फिर उस पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है। फिर अपने दोस्तों से जब आप डिस्कस करते हैं, बार बार आपको उस टारगेट की सोच आती है, आप कहीं उसको लिख के लगा लेते हैं, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि जिस सोच को भी आप बार बार सोचते हैं वो पूरी हो जाती है। जिस टारगेट को भी आप बार बार बोलते हैं अपने मुंह से, दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, वो पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तब हमारे टारगेट क्या होते थे? मेरे से एक सीनियर दोस्त था, उसने जब मैट्रिक पास की थी ना, उसने 85% मार्क्स हासिल किए थे। हमारे दौर के मुताबिक ये बड़े नंबर थे, 85%। अब तो 95% तक और 90% क्रॉस करना अब तो कोई मसला ही नहीं है। तब 85% बहुत बड़े नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे। अच्छा, जो मेरे से सीनियर था, अब मैं उससे हर हफ्ते मिलता, हर दूसरे चौथे दिन मिलता, मैं उससे कहता जी ये आपने कैसे कैसे पढ़ा, उसके साथ बार बार मैं बातें करता, ही मैं आपके जितने अगर लूं तो क्या करना चाहिए मुझे। वो भी अच्छा था, अच्छा स्टूडेंट था, वो भी हमारे गांव का ही था, बड़ी अच्छी अच्छी मुझे मशवरे देता, अच्छी अच्छी बातें बताता। आप अपने दोस्तों से अपने टारगेट को डिस्कस करते रहा करें, उनको इस बारे में बताते रहा करें, उनसे इस बारे में पूछते रहा करें। फिर जो इस सारे के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो फिर आती है आप वक्त जाये ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें आके मार खा जाते हैं, वो ज़हीन भी होते हैं, वो टाइम टेबल भी बना लेते हैं, वो टारगेट भी सेट कर लेते हैं, पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल सामने रख लिया, पढ़ने बैठते हैं, किसी के साथ बातें लग गए, पढ़ने बैठे किसी और चीज की सोचने लग गए, टाइम जाया किया। ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया था एक दिन एक लेक्चर में? डिस्ट्रैक्शंस। जो चीजें आपकी तवज्जो भटकाती हैं, वो आपका टाइम जाया करती हैं। जो चीजें भी आपकी पढ़ाई से तवज्जो भटकाती हैं ना, वो आपका टाइम जाया करती हैं। आप वक्त जाया ना करें, तवज्जो से पढ़ें। एक चीज जो मैंने पहले डिस्कस की थी, आप बगैर टाइम टेबल के पढ़ें और उतना ही टाइम टेबल के साथ पढ़ें, आप 3 गुना काम कर पाएंगे। अब दूसरी चीज मैं वही बोलने लगा हूं, टाइम टेबल के साथ आपने पढ़ा, जितना टाइम आपने टाइम टेबल के बगैर पढ़ा, उतना ही टाइम टेबल के साथ पढ़ा, 3 गुना काम हो पाएगा। उतना ही टाइम टेबल के साथ और तवज्जो के साथ पढ़ा, काम 5 गुना हो जाएगा। तवज्जो, फोकस, काम के ऊपर फोकस। 3 चीजें याद रखें, टाइम टेबल के बगैर उतना ही टाइम टेबल के साथ उतना ही टाइम पढ़ें, काम 3 गुना हो जाएगा। टाइम टेबल के साथ और फिर तवज्जो के साथ, फुल फोकस के साथ उतना ही टाइम पढ़ें, आपका काम 5 गुना हो जाएगा। ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे आप, ज्यादा काम निपटा पाएंगे आप, ज्यादा काम कर पाएंगे आप। इम्तिहान में कामयाबी अकेले पढ़ने से नहीं आती, इम्तिहान में कामयाबी कुछ रूल्स को फॉलो करने से आती है। उन रूल्स को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप में से हर कोई ना सिर्फ कामयाब हो सकता है, ना सिर्फ ये कि पास हो सकता है, अच्छे नंबर भी ले सकता है। आप में से आपको वक्त ज़ाया करना गुनाह है, इसलिए मेरा बेटा अपने नंबरों का ख्याल आपने खुद करना है। और एक और चीज जो मैं यहां पे बताना भूल गया, कभी भी मुझे वालिदैन या टीचर्स की तरफ से ये कहना नहीं, ये सुनना नहीं पड़ा, वो तो पढ़ ला, खुद किया हमेशा काम। बल्कि 9th 10th में राव यामीन साहिब जो हमारे उस्ताद थे, काम में जो करके लाता होता था ना, उन्होंने मुझे कई दफा ये बात कही, इतना काम ना किया करो। यकीन माने, उन्होंने मुझे कई दफा कहा, इतना काम ना करया कर, जिन्हें ना गुजारा हो सकता उतना करया कर। मतलब हर बुक का अगर उन्होंने नहीं भी कहा ना, मैंने खुद से लिख के ले आना, याद करके आ जाना। इंग्लिश के सवाल जो याद करने के लिए उन्होंने दिए हैं, मैंने लिख के भी ले आने, चेक भी करवा देना। उन्होंने आगे से कहना, हम जो काम आपको देते हैं बस आप उतना ही किया करें। खुद करना
और अपनी तरफ से ज्यादा करने की कोशिश करना, ये एक स्टूडेंट को बहुत आगे लेके जाता है। ये खूबी, ये बात, काम खुद से करने की सलाहियत।